अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हमारा चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट का। सो स्टार्ट करता है बेटा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू साइड्स ऑफ बोन इन अ जॉइंट अटैच्ड बाई। अच्छा भाई, बोन्स की अटैचमेंट जो होती है, दो बोन आपस में जो अटैच होते हैं बेटा, वो लिगामेंट के जरिए से अटैच होता है। सही ऑप्शन है बी। सेकंड क्वेश्चन है हिंज जॉइंट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द लिम्स डैश। जो हिंज जॉइंट होता है ना बेटा, हिंज जॉइंट एल्बो में होता है और ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। सो इन वन डायरेक्शन, इसका ऑप्शन है ए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट इन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेटा आपके शोल्डर्स और हिप जॉइंट के साथ होता है, लेग्स के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे लेग का हिप का ऑप्शन तो कहीं पे भी नहीं है, तो सी इसका सही ऑप्शन है, शोल्डर। साइनोवियल कैप्सूल सराउंड द डैश जॉइंट। अब साइनोवियल कैप्सूल बेटा सिर्फ मूवेबल जॉइंट में होता है। हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दोनों मूवेबल है, तो इसका बोथ ए एंड बी आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। वह कह रहे हैं एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन कैन बी अ पार्ट ऑफ। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो एंडोस्केलेटन का पार्ट होता है बेटा। ए इसका सही ऑप्शन होगा। बहुत आसान एमसीक्यूज। स्कल वर्टिब्रल कॉलम रिब्स आर प्रेजेंट आर पार्ट ऑफ। स्कल वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स, ये तो बेटा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है। अच्छा जी। pelvic pectoral limbs are the part of। pelvic and pectoral limb जो है ये appendicular skeleton का part होता है बेटा। Which of the following is not protected by skeleton? हार्ट। हार्ट तो बेटा रिब्स के अंदर होता है, स्केलेटन के जरिए से प्रोटेक्टेड है। ब्रेन क्रेनियम में होता है, लंग्स भी रिब्स के अंदर होता है। किडनी इज दैट ऑर्गन। द वर्टिब्रेट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ। वर्टिब्रेट में स्केलेटन जो है वो किस चीज का बना होता है? ऑब्वियसली बेटा बोन्स का बना होता है, क्योंकि क्यूटिकल तो नहीं हो सकता। क्यूटिकल से तो एक्सोस्केलेटन बनता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेंट्री मसल? वॉलेंट्री मसल क्या है बेटा? देखो, कार्डिक मसल, स्टमक और वेजल। स्टमक और वेजल में स्मूथ मसल होता है, कार्डिक मसल तो अलग होता है, वो इनवॉलेंट्री है। सो बाइसेप जो है स्केलेटल मसल है बेटा, तो यही वॉलेंट्री है। द लोअर टू पार्ट ऑफ रिब्स आर। आखिरी के जो दो पार्ट्स होते हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते बेटा, तो उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। Cranium are part of a skull, forms the brainwork and consists of 8 bones beta. Which of the following statement describes sliding joint? अच्छा, स्लाइडिंग जॉइंट्स की बात हो रही है बेटा, ये आपके जो है रिस्ट में मौजूद होता है स्लाइडिंग जॉइंट। तो फर्स्ट जो है पॉइंट वो कह रहा है दीज जॉइंट अलाउ बोन टू स्लाइड ओवर अनदर बोन। सही है। टू मेक मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शन, यस। एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं ताकि वो मल्टीपल डायरेक्शन में मूव कर सके, क्योंकि स्लाइडिंग जॉइंट एक मल्टी प्लेनर जॉइंट, तो वन तो बिल्कुल सही। वर्टिब्री आर लिंक्ड बाय स्लाइडिंग जॉइंट। नो बेटा, वर्टिब्रा जो है वो स्लाइडिंग, वर्टिब्रा में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। दीज जॉइंट डोंट अलाउ द जॉइनिंग बोन टू मूव। नहीं बेटा, फिक्स तो नहीं है, तो मूवेबल जॉइंट है, तो 2 और 3 तो नहीं हो सका। बोन्स ऑफ एंकल और रिस्ट आर कनेक्टेड बाय स्लाइडिंग, यानी 1 एंड 4 इसका सही ऑप्शन बन रहा है बेटा, तो डी 1 एंड 4 ओनली। अच्छा जी। विच रॉ डिस्क्राइब द शोल्डर जॉइंट ऑफ एन आर्म? अच्छा जी, शोल्डर जॉइंट कौन से बोन्स होते हैं, जॉइंट की टाइप क्या होती है और एक्शन क्या होता है? शोल्डर की बात हो रही है बेटा। अब शोल्डर में रेडियस हिलना, रेडियस हिलना तो बेटा फिर आपके पास एल्बो की बात आ जाएगी ना, तो ए तो नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। बी स्कैपुला एंड ह्यूमरस, यहाँ पे होता है शोल्डर जॉइंट। बी या डी में से कोई होना चाहिए, और आपको पता है शोल्डर जॉइंट में यहाँ पे स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जबकि डी में कह रहा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट तो नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका सही है, और इसका एक्शन होता है रोटेशन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। बी इसका सही ऑप्शन है। The radius and ulna join at the wrist with the dash of small with the dash small carpal bones। भाई कार्पल बोन आपके पास कितने होते हैं? 8 होते हैं बेटा।
What is the correct sequence of bone in the arm of a mammal from hand to shoulder? हैंड से लेके शोल्डर तक यानी नीचे से लेके ऊपर तक क्या सीक्वेंस बन सकती है? सो आपके पास ह्यूमरस तो एंड शोल्डर ऊपर की तरफ होता है, रेडियस एंड स्कैपुला नहीं, पैर ह्यूमरस स्कैपुला रेडियस नो, रेडियस ह्यूमरस स्कैपुला यस, तो इसका सही ऑप्शन है सी। हिंज जॉइंट अकर इन, हिंज जॉइंट कहाँ होता है? एल्बो में होता है बेटा, और नी में भी होता है, नी तो ऑप्शन में नहीं है। आइडेंटिफाई द बोन्स इन विच द कनेक्टिंग जॉइंट आर फ्रीली मूवेबल, कनेक्टिंग जॉइंट फ्रीली मूवेबल भाई, एंकल, रिस्ट, वर्टिब्री, एल्बो, इन सब में फ्रीली भी मूवेबल जॉइंट होता है बेटा, ऑल ऑफ देम, इसका सही ऑप्शन होगा। अच्छा जी, जॉइंट्स फाउंड एट वर्टिब्री आर, वर्टिब्री पे बेटा कौन से जॉइंट्स होते हैं बेटा? वर्टिब्रे पे आपके पास ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू बुक। अच्छा जी, व्हेन अ फिजिशियन elicit the knee jerk reflex by tapping डीप टेंडन इन द, यानी फिजिशियन जो है जब नी जर्क को यानी हथौड़ा मार के जो घुटने पे चेक करता है, द नॉर्मल रिस्पॉन्स इज फॉर द लोअर लेग टू स्विंग फॉरवर्ड, जिसमें से आगे नीचे वाली जो इसका जो हिस्सा होता है पैर का वो आगे की तरफ, यानी आप पैर सीधा करने लगते हो। व्हेन दिस हैपन, अब मसल इन द फ्रंट ऑफ थाई आर कॉन्ट्रैक्टिंग, देखो ऑब्वियसली जो फ्रंट पे होता है ना थाई के, वो आपका जो है एक्सटेंसर मसल होता है, वो आपकी टांगों को सीधा करता है। एंड द बैक ऑफ द थाई इज रिलैक्सिंग, और बैक वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थाई जो है वो क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। तो आपके पास जब नी जर्क होगा तो टांगे आपकी सीधी होंगी, स्ट्रेट मूव करेंगी, सही है? तो स्ट्रेट जब मूव करेंगी तो इसका मतलब है थाई के ऊपर वाला मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे वाला जो है वो रिलैक्स करेगा। तो ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन बी क्या पता इससे भी बेहतर ऑप्शन हो। मसल इन द फ्रंट ऑफ द लेग्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, अच्छा अच्छा यहाँ पे लेग बोला गया, लोअर लेग इन फ्रंट ऑफ द लोअर लेग जो है उसका तो यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, बी तो नहीं हो सकता। मसल इन द बैक ऑफ द थाई आर कॉन्ट्रैक्टिंग, बैक ऑफ द थाई पे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपका आपके पैर जो है वो फोल्ड होंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे। मसल इन द बैक ऑफ द लोअर लेग आर कॉन्ट्रैक्टिंग, लोअर लेग में फिर वंस अगेन आपके पास यहाँ पे पैरों को सीधा, नी जर्क की बात हो रही है, तो ए ही इसका जो है ना सही ऑप्शन है। द नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर 648 के करीब मसल्स होते हैं बेटा, सो 600 प्लस मसल, पुरानी किताब में लिखा था, 2012 का ही सवाल है, देखो पुरानी किताब में 600 प्लस मसल्स लिखा हुआ था, एग्जैक्ट नंबर नहीं गिवन था। अच्छा जी, द डायग्राम शोज some of the muscles are and bones of the human arm. When muscle contract, when muscle acts contract, what happen to the arm and what happen to the muscle? भाई देखो muscle x ये रहा, आप you can see यहाँ पे एक, दो और ये तीन, तीन यहाँ पे टेंडन्स मौजूद है, इसका मतलब है ट्राइसेप है, हाथ के नीचे वाला हिस्सा। और वाई पे यू कैन सी देयर आर टू ओरिजिन्स, तो ये बाइसेप है। अब देखो जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो आपका एल्बो ये मूव करता है और आपके हाथ जो है वो बेंड हो जाते हैं। जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हाथ सीधे हो जाता है, तो और ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वाई रिलैक्स करेगा, वाई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्स रिलैक्स करेगा। तो सिंपल है बेटा, आर्म्स आपके पूछा गया कि एक्स कॉन्ट्रैक्शन, एक्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो स्ट्रेट हो जाएंगे, आर्म्स आपके स्ट्रेट हो जाएंगे और वाई जो है वो रिलैक्स होगा, सी इसका जो है वो सही ऑप्शन है। बोन्स ऑफ द स्कल आर जॉइंट बाय, स्कल जो है स्कल में बेटा फिक्स जॉइंट होता है। द मसल अटैच टू द बोन्स आर, मसल्स अटैच टू द बोन्स आर स्केलेटल मसल है बेटा, तो ऑब्वियसली ये वॉलेंटरी होता है और स्ट्रेटेड होता है, सी। Which of the following bones are present in the palm of the hand? Palm of the hand में बेटा मेटाकार्पल होता है। लैक्टियल रिक्वायर विच मसल, देखो लैक्टियल क्या होता है? लैक्टियल आपके स्मॉल इंटेस्टीन में होता है और स्मॉल इंटेस्टीन की जो दीवार है ऑब्वियसली वो स्मूथ मसल से बनी हुई है। तो स्मूथ मसल कैसा होता है बेटा? नॉन स्ट्रेटेड होता है या अनस्ट्रेटेड होता है और इनवॉलेंटरी होता है। तो लैक्टियल की लैक्टियल की जो मूवमेंट है ना, यानी लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम का ब्लड वेसल है, उसकी जो मूवमेंट है बेटा
वो डिपेंड करेगी उसके आसपास के, और लैक्टियल के आसपास जो है वो स्मूथ मसल्स होते हैं, तो यानी वो अनस्टेटेड और जो है इनवॉलेंट्री होगा। तो ए इसका सही ऑप्शन है। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द रिस्ट? रिस्ट पे बेटा आपके पास कार्पल यानी 8 बोन्स मौजूद होते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल डिपेंड ऑन, मसल की कॉन्ट्रैक्शन बेटा नर्व इम्पल्स भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, कैल्शियमाइन भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए होती है बेटा। Which of the following statement about skeletal muscle tissue is true? In the muscle fiber actin is thick filament, actin तो बेटा thin filament होता है, ए तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कैल्शियम आइन विद इन अ मसल सेल, ये तो सही है। इन अ मसल फाइबर मायोसिन इज अ थिन, सी भी नहीं है, ए और सी तो बिल्कुल ही गलत है। डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, ये भी गलत है बेटा, इसका सही ऑप्शन बी। Whenever a muscle contract, a sarcomere can be shortened up by, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सार्कोमियर का साइज 35% तक डिक्रीज हो जाता है बेटा। The axial skeleton of an adult human include जो axial skeleton होता है उसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? स्कल होता है, रिब्स होता है, वर्टिब्रा होता है और स्टर्नम होता है, ये सारी चीजें होती है। डी में सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्केलेटन इज, ये 206 बेटा। जब भी अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें तो ये नहीं बताया एडल्ट की बात कर रहे हैं या जो है बच्चे की बात कर रहे हैं, तो बेटा हमेशा जब भी बच्चे के बारे में बात होगी तो बच्चे के बारे में लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब एडल्ट की ही बात हो रही है। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड पर, एक मायोसिन फिलामेंट के अराउंड 6 एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट होता है। अच्छा जी, द नंबर ऑफ टार्सल एंड मेटाटार्सल इन ह्यूमन फीट आर, टार्सल और ह्यूमन फीट दोनों पैरों को मिला के टार्सल जो है ये आपका 10 होता है, सॉरी टार्सल एक पैर में 7 होता है तो 14 हो जाएगा, और मेटाटार्सल जो है आपका 10 होता है, एक पैर में 5, तो ए इसका ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? द जॉइंट्स ऑफ एल्बो एंड नी आर हिंज जॉइंट, सही है। द जॉइंट कैविटी इज फिल्ड विद लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड, ये भी सही है। बोन्स ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड थ्रू फिक्स्ड जॉइंट, यस ये भी सही है। Hip and shoulder joint are the example of ball and socket joint, ये भी सही है। सेल्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड ऑस्टियोलाइट, ये गलत है बेटा, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं इसको। अच्छा, विच बोन मीट एट द एल्बो पॉइंट एंड व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डू दे अलाउ? एल्बो पॉइंट पे कौन सा जो है आपका बंद, तो स्कैपुला तो नहीं हो सकता, तो ए और बी तो नहीं हो सकते, सो अल्ला एंड ह्यूमरस। और ये मूवमेंट कैसी अलाउ करता है बेटा? ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करता है बस, तो इसका सही ऑप्शन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द एंकल हैज 7 tarsals. The wrist contains 9 small carpal bone. No. Fibula is a bone of thigh. No. 4 metatarsals are 4 metatarsals are present in the knee. 4 नहीं होते बेटा, 5 होते, तो सही ऑप्शन जो है वो ए, 7 tarsals. When the knee move back and forth as a person walk, what keep the surface of the leg bone and from rubbing each other? जो हड्डियां होती हैं उनको जुड़ने से बेटा कौन रोक रहा होता है? अब हड्डियों के बीच में गैप होता है और उस गैप को साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल कैविटी कहते हैं, उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब बेटा यहाँ पे हड्डियों को एक दूसरे से टकराने से आर्टिकुलर कार्टिलेज रोकता है बेटा, जो कि बीच में होता है, और वो दोनों एक दूसरे को स्लाइड करने से रोक रहा होता है। आइडेंटिफाई द बोन इन विच द कनेक्टिंग जॉइंट आर इमूवेबल। इमूवेबल बेटा किसमें होता है? स्कल में होता है। 5 hip vertebrae fused to together to make, hip vertebra पास जो है क्या होता है? सैक्रम होता है लास्ट वाला, और वही 5 हड्डियों से बना हुआ होता है।
पाथवे फॉर एनर्जी यूज बाय मसल कन्वर्ट फ्रॉम फूड। अब फूड से जो वो कन्वर्ट होता है उसका क्या पाथवे होता है? फूड से बेटा ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन से आपका क्रेटिनिन फॉस्फेट बनता है और फिर आखिर में एटीपी बनता है। सी इसका सही ऑप्शन है। सो आई गेस यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ आई होगी बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।